आज हम लोग ईयर डिस्कस करेंगे 2019 का। किस ईयर का डिस्कस करेंगे? 2019 का। लास्ट ईयर 2018 का हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 का। आप लोगों को बोले थे सब बनाने, तो देखो इस क्वेश्चन का सबसे पहले 2019 का ये क्वेश्चन है ना, आप लोग बताओ कितना आंसर है, ताकि माने कि आप लोग बनाए हो। सर कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर क्या निकालने बोला? कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, जल्दी बताइए कौन निकाला, इसका आंसर कितना है देखे। कोई बनाया हो? इसे 2019 में सम्स आया हुआ है। सर ये 4 मार्क्स में आया था, जहां थ्योरी ना आकर सर ये सम्स आ गया था। सारा सम्स हम करवाए हुआ, अगर कोई किया तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए शायद कोई नहीं बनाया हो, तो रिक्वेस्ट है, हम जो सम्स प्रैक्टिस करवा रहे सब ईयर का, अच्छा से रिवीजन करना। देखोगे यही सम्स बार बार का होता है, रिपीट हो रहा है। खाली आप लोगों को 1 से 2 बार बना के प्रैक्टिस करना है। तो चलते हैं। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, 10 मार्क्स का इसके बाद करेंगे। क्वेश्चन सर क्वेश्चन में मौसम क्वेश्चन पेपर नहीं है तो बोलना चाहिए। हम ग्रुप में क्या करेंगे, इसका पीडीएफ भेज देंगे। आप लोग क्वेश्चन पेपर को जेरॉक्स निकाल लेना, प्रिंट आउट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन अगर सामने नहीं है तो फिर कोई लाभ ही नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन में टिक मारते रहो, क्या करे, क्वेश्चन को तो हम स्टडी करना। सर कॉस्ट एंड टैक्स में कुछ नहीं है, जो भी ईयर आया वो सब अगर प्रैक्टिस कर लेते हो उसमें से आपका 100 में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैलेंज में क्वेश्चन पेपर डाल देंगे, आज ही होगा तो डाल देंगे। आप लोग क्या करो, उससे प्रैक्टिस कर लोगे, मैंने उसको जेरॉक्स कर लोगे और बनाओगे। सर देखो थोड़ा सा 2019 का है ना, क्या बोला? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कोलकाता। बोला एक घर कोलकाता में सिचुएटेड है, उसका क्या निकालिए? गैप निकालिए। गैप का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने बोला। क्या बोला? ओके, तो सर क्या निकालने बोला? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा याद करो। सर गैप निकालने के लिए क्या चाहिए? सर गैप निकलता है आरईआर और एआरआर में हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। आरईआर और एआरआर में कंपेयर करते हैं। साथ में सर वैकेंसी पीरियड रेंट भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एआर बड़ा हुआ तो वैकेंसी पीरियड लेस करके लेते हैं, अगर सर आरईआर बड़ा हुआ तो वही आंसर। तो सर आरईआर नहीं दिया होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? आरईआर निकालते हैं। अब तो याद हो गया होगा। सर आरईआर कैसे निकालते हैं? जीएमबी, दूसरा फेयर रेंट, सर तीसरा स्टैंडर्ड रेंज। इन तीनों में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। सर इन दोनों में मैक्सिमम, फिर इन दोनों में क्या लेते हैं? मिनिमम। तो सर जब सम्स होता तो जीएमबी भी नहीं दिया जाता, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू भी नहीं दिया जाता, तो क्या करते हैं? तो सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू भी निकालते हैं। सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। एक जीएमबी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? सर एनएमबी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। या तो ये फॉर्मूला होगा, या तो सर फॉर्मूला हो जाता है जीएमबी इक्वल टू क्या होता है बताओ? एनएमबी। तो सर इन दोनों में कौन यूज करते हैं? डिपेंड करता है कि सर हमारा घर मेट्रो सिटी में या नॉन मेट्रो सिटी में। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, तो सर हमको नेट म्युनिसिपल वैल्यू को जीएमबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही 2 फॉर्मूला है। तो सर अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो जो एनएमबी वही जीएमबी हो जाएगा, बट अगर मेट्रो सिटी में तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो ये मेट्रो सिटी में घर है, कहाँ है? कोलकाता में है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो नेट म्युनिसिपल वैल्यू 1,26,000 है, इसमें 1,26,000 बैठाएंगे। सर इसको नील लिखेंगे नहीं है क्वेश्चन में, ये भी नहीं है, तो सर डिवाइडेड बाय 90 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो सर आपका जीएमबी आ जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले 1,26,000 को हम लोग को एनएमबी है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? जीएमबी में। सर जीएमबी में कन्वर्ट हो गई है, जीएमबी आ जाएगा। अब जीएमबी आ गया तो सर क्वेश्चन में फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। तो सर पहले 2 का कंपेयर करेंगे, जो इससे निकलेगा स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करेंगे, जो इससे कंपेयर करने से क्या निकल आता है? सर आरईआर निकल आता है। तो सर आरईआर यहाँ बैठा देंगे। फिर आएंगे एआरआर, मतलब रेंट रिसीवेबल या एक्चुअल रिसीवेबल। तो देखो यहाँ एनुअल रेंट दे चुका है, कितना दे चुका है?
1500, बट इस बार कहा दिया 1500 पर मंथ दिया है ना। यहाँ एनुअल रेंट जो हो रहा है 12 महीना में पर मंथ करके 1500 रुपए करके ले रहे। तो याद रखना हमारा जो ये एक्चुअल रिसीवेबल वो 12 महीना का होता है, यहाँ पर मंथ दिया है, बट यहाँ एनुअल ना होकर रेंट लिखोगे रेंट, बट एनुअल रेंट है, बट उसमें पर महीना क्या कर रहा है 15,000 करके लेगा। तो सर हमने यहाँ कितना लिखेंगे 12 महीना का, तो 15,000 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा ARR। अब हम लोगों को क्या चाहिए वैकेंसी पीरियड रेंट। तो सर वैकेंसी पीरियड रेंट है ना, इसमें गड़बड़ है, हाँ अनरियलाइज रेंट है कितना सर, अनरियलाइज 24,000 है। तो याद करो AR में क्या करते हम लोग ER को माइनस करते हैं, याद हो कर बताए थे। तो सर AR में से ER को माइनस करते तब का निकलता है एक्चुअल रिसीवेबल। उसके बाद कंपेयर करते हैं, करके हम लोग क्या करेंगे, अगर वैकेंसी माने AR बड़ा हुआ तो वैकेंसी पीरियड भी लेस कर देंगे। तो सर आपका यहाँ वैकेंसी पीरियड कितना मंथ का दिया हुआ बताओ, 2 मंथ्स का दिया हुआ है। तो 2 मंथ्स का कैसे निकालेंगे सर, बाकी जगह पर निकाले 12 से डिवाइड करते थे, यहाँ डिवाइड करने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पर मंथ का दिया हुआ है। तो सर 15,000 से 2 का इंटू करेंगे अपने आप आ जाएगा। तो सर इसको कंपेयर करके जो निकलेगा गैप निकल जाएगा, तो आपका आंसर आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बोलो सबको समझ में आया, समझा दिए है। अब हम करेंगे, देख लो किसी को डाउट क्या। सबसे पहले GMV निकालेंगे, इसमें बैठाएंगे RR निकालेंगे, इसमें RR बैठाएंगे AR माइनस UR से AR 15,000 इंटू 12 माइनस 24,000 AR हो जाएगा। कंपेयर करेंगे वैकेंसी पीरियड से, जो होगा लेस वही हो गया गैप। समना बोला यस सर, मौसम यस सर, राहुल यस, शंकर बोला यस सर, राहुल वर्मा बोला यस सर। तो बोले थे आप लोग बना के आओगे ना, तो पहले आंसर क्यों नहीं बता रहे हो। रानी बोला यस सर, बट रिक्वेस्ट से बना लोगे, चलो हम बनाते हैं, फिर भी आप लोग अपने से बनाओगे और कॉपी बंद करके 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे। सर हर साल यही सम्स आता है, 4 मार्क्स का सम्स है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोगों को बता चुके, अब थोड़ा सा देखो सोल्यूशन। सर सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ा, GMV नहीं दिया हुआ था, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया था, तो सबसे पहले निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे अभी बताया। तो सर लिखेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, क्या लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। सर यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, क्योंकि कहाँ से सिचुएटेड कोलकाता में, तो लिखेंगे GMV ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू क्या होगा बताओ। सर देखो यहाँ नेट म्युनिसिपल 1,26,000 है, और ये कोलकाता में इसलिए 1,26,000 को किससे डिवाइड करेंगे 90 से, और इंटू किससे करेंगे 100 से। तो चलते हैं, तो सर यहाँ होगा 1,26,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कितना गया 1,40,000। सर जिसका घर कोलकाता में उसका नेट म्युनिसिपल वैल्यू 1,26,000 है, बट उसका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 1,40,000, ठीक है। सर ये निकल गया। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, कंप्यूटेशन ऑफ रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सर यही हमारा वर्किंग नोट है, कभी कभी कहाँ आया था सर 4 मार्क्स में आ रहा है, इसलिए तो हमने हेडिंग नहीं दिए, सॉल्व कर रहे, सारी चीज आप लोगों का करवाया। तो सर हेडिंग देंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे निकलता है, सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं फेयर रेंट, क्या लिखते हैं फेयर रेंट। सर उसके बाद क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड रेंट। पहला 2 में क्या लेते बताओ, फर्स्ट 2 में मैक्सिमम, बट ये जो निकलेगा स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का मिनिमम ले लेते हैं। सर जो कंपेयर करके निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, तो सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का यहाँ कितना बैठा देंगे 1,40,000। अब हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग फेयर रेंट के लिए क्वेश्चन में जाएंगे, यह ऑलवेज क्वेश्चन में होगा, नहीं तो नील लिखेंगे। तो सर क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में देखो आप लोग फेयर रेंट दिया हुआ आपका 1,54,000, कितना दिया बताओ 1,54,000। तो आराम से यहाँ क्या करेंगे, फेयर रेंट के स्टेट में कितना बैठा देंगे, फेयर रेंट के स्टेट में यहाँ बैठा देंगे कितना बताओ 1,54,000। अब हम लोग क्वेश्चन में फिर सर्च करेंगे कि स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में आते हैं, तो स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ 1,50,000, तो सर यहाँ आएंगे स्टैंडर्ड रेंट कितना बैठा देंगे 1,54,000। सर क्या करते हैं, इन दोनों में मैक्सिमम लेंगे, यही तो उन्होंने लिखा है। सर इन दोनों में मैक्सिमम कितना 1,54,000 है, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है 1,54,000। अब इसके साथ इसका कंपेयर करते हैं, तो सर इन दोनों में से जो निकलता है मैक्सिमम उसके साथ हम लोग स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करते हैं। आप लोगों को लॉजिक बताया था, स्टैंडर्ड रेट से हम लोग ज्यादा ले नहीं सकते कि रेंट कंट्रोल डिसाइड किया है, तो रेंट कंट्रोल बोले 1,85,000 मैक्सिमम ले सकते हो, यहाँ कितना लेगा 1,54,000, तो आंसर क्या होगा 1,85,000 होगा। इसलिए हम लोग का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा 1,50,000। सर RR निकल चुका है।
बट आप लोग से आरआर नहीं बोला, क्या बोला? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सर आरआर के बाद ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट देख लो एक बार, यहां तक कोई क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और नहीं तो यस लिखिए। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो यस लिखिए, फिर आगे बढ़े। रानी बोली सर यस, शंकर भी यस, बाकी लोग भी देख लो। चलिए राहुल सर, राहुल वर्मा, समनम, सबको क्लियर? सर ये सारा वर्किंग नोट का रूल भी बता के आया और काफी हम लोग सम सब कर चुके हैं। खाली आप लोगों का है प्रैक्टिस के ऊपर, सारा सम्स को एक बार देख के प्रैक्टिस करते रहो। भले हम एक दिन में एक सम्स को बाद में थोड़ा स्पीड करेंगे, बट ये सब सवाल 20 मार्क्स का, तो थोड़ा ठीक से प्रैक्टिस करते रहना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करें, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखाएंगे। तो नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, यहाँ जगह नहीं तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। से आते हैं तो लिखेंगे क्या सर, हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ये कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। पहले क्या लिखते हैं? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, बट ये क्या होता है मैक्सिमम लेते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। अब आगे क्या लिखेंगे? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सर नेक्स्ट क्या लिखते हैं? AR माइनस ER, माने एक्चुअल एंड रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। यहाँ थोड़ा मिस किया है, रेंट रिसीवेबल माइनस, यहाँ लिख देना, क्या लिख देना बताओ? अनरियलाइज्ड रेंट। ये सर याद करो, शुरू में पढ़े थे कि नहीं? तो अभी तक सम्स में कुछ ईयर का सम्स में नहीं आता, इसलिए माइनस नहीं कर रहे थे। सर इसमें सम्स में दिया तो आपको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग यहाँ UR लिख लेना। फिर सर नीचे का लिखते, नीचे लिखते हम लोग वैकेंसी पीरियड रेंट, और इसको भी चाहो तो पूरा लिख सकते हो एक्चुअल एंड रिसीवेबल, या सिर्फ रेंट रिसीवेबल लिखो भी चलेगा, या एक्चुअल एंड रिसीवेबल। यहाँ तक फॉर्मेट क्लियर हुआ? तो सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट तो निकाल चुके हैं, कहाँ निकाल चुके? स्टेप 2 में। सर कितना आया था याद करो? सर आया था, अच्छा सबसे पहले यहाँ कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये निकला तो वही होगा हमारा गैप, अगर ये बड़ा निकला तो उसको माइनस करके गैप बोलेंगे। तो सर ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर फॉर्मेट बन चुका, अब वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करें तो सर कितना है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 1,50,000 अभी निकाल चुके थे। क्यों? क्योंकि सर हमारा निकला था 1,54,000, बट स्टैंडर्ड रेंट 150 था, इसलिए 150 ले लिए। समझ में? अब आते हैं, अब सर एक्चुअल एंड रिसीवेबल माइनस ER। तो एक्चुअल एंड देखो 15,000 पर मंथ दिया था, आ जाओ क्वेश्चन में देखो, यहाँ दिया हुआ है 15,000 पर मंथ। तो यहाँ सर वो 12 महीना का होता है, तो 15,000 इंटू 12 करेंगे, और उसमें ER को क्या करेंगे? माइनस करेंगे 24,000। तो सर यहाँ आएंगे, यहाँ क्या करेंगे? 15,000 इंटू, अच्छा यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, 15,000 इंटू 12 1,80,000 माइनस सर कितना होगा? 24,000। ER 24,000 था कि नहीं? सर इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना? सर ये हो जाएगा आपका 1,56,000। कितना हो जाएगा बताइए? 1,56,000। सबको क्लियर? थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम क्या आप कर लोगे? अब सर क्या लिखेंगे? वैकेंसी पीरियड रेंट। क्या लिखें बताओ? वैकेंसी पीरियड रेंट। तो वैकेंसी पीरियड 2 महीने का, देखो क्वेश्चन में आ जाओ सर, वैकेंसी पीरियड कितना है? 2 महीने का। अब सर बाकी क्वेश्चन हम लोग डिवाइड करके निकाले थे, इसमें डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2 मंथ्स का यहाँ पर मंथ दिया हुआ है। तो 50,000 इंटू 2 करें तो 30,000 हमारा क्या हो जाएगा? वैकेंसी पीरियड रेंट। तो सर यहाँ आएंगे, वैकेंसी पीरियड रेंट क्या करें? 50,000 इंटू 2 30,000। सबको समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? अब हम लोग निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से इन दोनों में मैक्सिमम लेते हैं, सर इन दोनों में, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है? सर 1,50,000 है, और ये कितना? 1,56,000 है, तो नीचे वाला बड़ा है ना? इसका 1,56,000 अभी माइनस किया ना, टाइपिंग प्रॉब्लम हुआ 1,56,000, बट सर नीचे वाला का बड़ा होता है तो हमेशा वैकेंसी पीरियड लेस करके लेते हैं। तो सर 1,56,000 में 30,000 को माइनस कर देंगे, तो सर हमारा गैप क्या हो जाएगा? हमारा गैप हो जाएगा कितना बता सकते हो? सर 1,26,000। कितना हो जाएगा सर? 1,26,000। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं AR बड़ा होता है, मतलब रेंट रिसीवेबल बड़ा होता है, तो हम लोग वैकेंसी पीरियड लेस करके लेते हैं, बट RER बड़ा होता है तो वही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। ये सर 4 मार्क्स का आया था, क्वेश्चन नंबर 4 में जहां बोले थे 4 नंबर का थ्योरी आता है, तो सर सम्स वहां कभी कभी सम्स आता है, यही सम्स आया था 4 मार्क्स का। सर थ्योरी हम लोग करेंगे, ऐसे बता चुके, खाली हम लोग क्वेश्चन और आंसर का फॉर्म एक बार जल्दी से कर लेंगे। थ्योरी हम लोग सब डिस्कस करके रखे हुए, और सर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहे। समझ में आया? जल्दी यस लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 मार्क्स का क्वेश्चन करने आएंगे। ये सर कितने मार्क्स का था? 4 मार्क्स का। सर कितने नंबर क्वेश्चन में था? क्वेश्चन नंबर 4 में था। ठीक है,
जिसके पास पेपर नहीं आज ग्रुप में भेजेंगे, रिक्वेस्ट है उसको जेरॉक्स करके सामने रेगुलर देखते रहोगे। जल्दी बताइए यस या नो। चलिए रानी बोली यस सर, शंकर भी बोला यस सर। बाकी लोग को और बताइए क्लियर है कि नहीं। मौसम बोला यस, राहुल वर्मा यस। तो सर ये कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन नंबर 4 में गैप। हाँ यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आप लोग जब घर में करोगे तो ऐसे लिख लेना, यहाँ लिख लेना अनरेजिडेंट, यहाँ 24 माइनस कर देना तो यहाँ जाएगा 1,56,000 और इससे कंपेयर करके आज सर आंसर आएगा 1,26,000। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक इसलिए आंसर का होगा 1,26,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया सबको। तो सर 2019 का अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5 जो 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स का हमेशा 2 घर होता है, हाउस 1 एंड हाउस 2। तो सर देखिए यही क्वेश्चन आया था आप लोग का, क्वेश्चन 2019 में ये क्वेश्चन आया था, 2 घर, हाउस 1 एंड, बट 2018 में चलाकी का किया था याद है, हाउस 1 को सेल्फ ऑक्युपाइड बोल दिया था और हाउस 2 को क्या किया था, लेट आउट। बट जनरली मैक्सिमम टाइम में हमेशा हाउस 1 को लेट आउट दिया और हाउस 2 को क्या दिया, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो सर 2018 में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया था, बट ये इजी है थोड़ा। देखो क्या, सबसे पहले सर इसका बात करते हैं हाउस 2 का। सर हाउस 2 सेल्फ रेसिडेंस है, मैं खुद के रहने के लिए। तो हम लोग जानते हैं जो सेल्फ ऑक्युपाइड होता है सर उसका कोई टेंशन नहीं होता है, उसका क्या होता है जो इंटरेस्ट होता है उसको सरकार का बेनिफिट देता है, बोलता है कहीं दूसरे घर से कमा रहे हो तो माइनस कर लेना। तो सेल्फ ऑक्युपाइड पर कोई सरकार टैक्स नहीं लेता है, जल्द उल्टा क्या करता है बेनिफिट देता है। तो सर इसका देखोगे सब कोई काम का नहीं, यहाँ के देखो 36,000 क्या है, इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग लोन कितना लिया 36,000, बट ये जो लोन लिया है यहाँ बोल दिया टेकन फॉर रिपेयर। तो सेल्फ ऑक्युपाइड में बताए थे अगर परचेस या कंस्ट्रक्शन के लिए लिए तो मैक्सिमम इंटरेस्ट सरकार कितना देगा 2 लाख, किंतु रिपेयर रेन्युअल और का रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिए तो सर हम लोग का लेंगे 30,000। पीसीआर 5 पीसी के लिए कितना 2 लाख और R5 के लिए कितना 30,000। तो सर ये 36,000 दिया, हम लोग एंट्री कितना करेंगे 30,000। इससे लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन था, बस सेल्फ ऑक्युपाइड का काम खत्म। सर अब हम लोग निकालेंगे किसका, लेट आउट का। लेट आउट का क्या, सबसे पहले गैप निकालेंगे तभी ना काम आगे बढ़ेगा। तो देखो यहाँ जो म्युनिसिपल वैल्यू दिया है सर, इससे पहले का क्वेश्चन में केवल म्युनिसिपल वैल्यू देता था तो हम बोलते थे क्या एज्यूम करोगे, नेट म्युनिसिपल वैल्यू, पर यहाँ एज्यूम करने का नहीं, लिख ही दिया नेट। जब नेट लिख दिया तो सर हमको इसको कहा जीएमबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये एनएमबी है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू है, इसको जीएमबी में कन्वर्ट करेंगे। तो सर कौन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी बता क्या, दो में से कोई एक, डिपेंड करता हो मेट्रो सिटी में या नॉन मेट्रो सिटी में। तो देखो ऊपर में अगर घर देखते हो तो ऊपर में लिखा है श्री सौविक घोष इज द ओनर ऑफ द 2 हाउस इन कोलकाता। सर इसका घर कोलकाता में है, इसका मतलब है ये जो एनएमबी है 4,50,000 इसको सर 90 से डिवाइड करेंगे और 100 से क्या करेंगे इनटू करना पड़ेगा। और सर अभी तक क्वेश्चन में वाटर टैक्स एंड सीवेज टैक्स नहीं है, अगर रहेगा तो डाल के करना। ठीक, आप लोग अभी तक कोई ईयर में नहीं आया बट फॉर्मूला याद है क्या, जब भी आया तो आराम से क्या करना, जीएमबी इक्वल टू ऊपर में एनएमबी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवेज टैक्स डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। आप इस फॉर्मूला किस करोगे, एनएमबी बैठाओगे 4,50,000, वाटर टैक्स जो क्वेश्चन है उसको डालोगे, सीवेज टैक्स डालोगे, सबको जोड़ोगे, 90 से डिवाइड को 100 से इंटू को वो आ जाएगा। पर आप लोग इतना टफ नहीं दिया, डायरेक्टली ये दे रहे तो 90 डिवाइडेड बाय 100। तो सर ये क्या हो जाएगा, जीएमबी हो जाएगा। जैसे ये जीएमबी में कन्वर्ट हो जाएगा, जीएमबी बन जाएगा, तो सर जीएमबी फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे तो सर आरईआर आ जाएगा। वो आरईआर के साथ एनुअल रेंट वैकेंसी पीरियड रेट्स को कंपेयर करेंगे तो गैप आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल जो अभी निकाले भी है। और सर गैप आ गया तो सर पूरा फॉर्मेट याद है क्या, सबसे पहले गैप ग्रॉस एनुअल लिखेंगे, लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स तो आ जाएगा नैप, नैप से क्या करेंगे डिडक्शन लेस करेंगे, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और एक लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। आंसर सर म्युनिसिपल टैक्स कितना है, देखो म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स 40,000 दिया हुआ है, बट 40,000 लेस नहीं होगा, नीचे बोल दिया आउट ऑफ विच 16,000 वाज पेड बाय टेनेंट। सर इसमें से 16,000 टेनेंट पे किया तो हम आपको बता के रखे कि वही माने म्युनिसिपल टैक्स लेस हो जो ओनर पे करता है। तो सर यहाँ
16,000 40,000 60,000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 24,000, तो 24,000 लेस होगा। सर अब आ जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई टेंशन नहीं है सर, नैप जो रहता है उसका हमेशा 30% फिक्स है। अब आते इंटरेस्ट ऑन लोन, तो सर दूसरे घर के लिए भी लोन लिया और कितना लिया 52,000, और जो लेट आउट वो कंस्ट्रक्शन ले किसी लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अलाउ है, तो पूरा का पूरा 52,000 लेस होगा। लेस करके इससे इनकम आएगा और इसका सर का 30,000 लेस कर देगा तो घर का पूरा इनकम आ जाएगा। ओरली समझाया भी, अगर ओरली आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब आपसे समझ बन जाएगा, और नहीं आ रहा तो फिर हम बनाएंगे और घर में भी एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जल्दी से देखिए और जवाब दीजिए सर हाँ ये कंफर्म हमसे एग्जाम में बनेगा, और नहीं तो हम बनाएंगे अभी। जल्दी एक बार रीड करो, रिपीट, बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा, एक बार रिपीट करिए और कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। रानी बोली सर यस सर, रानी बोली यस सर हो जाएगा। बाकी लोग भी देखिए, राहुल सर यस सर, शंकर यस सर, मौसम यस सर बनेगा, शबनम यस सर बनेगा, बन जाना चाहिए सर। और एक साल का बच्चा 2021 का, उसको नेक्स्ट साल नेक्स्ट डे में खत्म कर देंगे। सोचे थे आज खत्म करें बट उसमें 3 क्वेश्चन आया कब 2021 में, है ना, तो इसलिए 2021 में 4 मार्क्स में भी आया था सर, 10 मार्क्स में आया था और 10 मार्क्स का और में भी आया हुआ है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में उसको करके पूरा सम्स खत्म कर देंगे। बट आप लोग से रिक्वेस्ट है कम से कम लास्ट ईयर का तुम लोग खुद से बनाओ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आंसर मिलाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है रानी, क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे हम, यहां से क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे, आप वहां से मिठाई सेंड कर देना, ठीक है। चलिए आगे, इतना दिन से बोलो ना चाहिए ना। अब तो वो सॉल्व करें हम लोग तो चलती है, तो सर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बताओ। इसका सॉल्व करने के पहले पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, पूरा तरीका ही बताया, आराम से फॉर्मेट बना लो, नीचे वर्क नोट करो, आके आंसर बैठा दो 10 नंबर पॉकेट में, ठीक है। तो सर पहले फॉर्मेट बनाते हैं, तो सर फॉर्मेट में बनाते हैं तो ऊपर में लिखते हैं क्या, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सीरीज सॉल्विंग गोस फॉर द असेसमेंट 2020-23, जबकि क्वेश्चन में असेसमेंट कुछ और होता है बट हम लोग बता रहे हैं कि 22-23 कर रहे हैं। फिर कहा से पार्टिकुलर रुपीस। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है सर पहला घर लेट आउट है, पहला घर का लेट आउट है, आप लोग टाइप करिए पहले क्या लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं जल्दी बताइए, देखते हैं याद है कि नहीं, पहले क्या लिखते हैं पहला बताइए, जल्दी बताइए क्या लिखते हैं, जो पहला बताएगा उसी को मान लेंगे। शंकर कहीं से जब मान लो, मौसम बोली ग्रॉस एनुअल वैल्यू, शबनम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राहुल ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बिल्कुल सही बिल्कुल सही सर, हम लोग यहाँ का फॉर्मेट बात कर रहे हैं और शंकर वर्किंग नोट का बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इतने बार बोलो अभी भी गलती हो रहा सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें लेस क्या करते हैं जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसमें लेस क्या करते हैं। राहुल वर्मा सही, म्युनिसिपल टैक्स, राहुल साव, शबनम, शंकर अब लिख रहा जीएमबी, उसका माथा खराब हो गया, रानी मल्लिक, शंकर बिल्कुल सही, मौसम, तो सर इसमें क्या लेस करते म्युनिसिपल टैक्स, और याद रखना इसमें 2 चीज, अगर ड्यू रहा तो लेस नहीं होगा और टेनेंट पे किया तो लेस नहीं होता है। क्या ये कब लेस नहीं होता है, 2 कंडीशन, अगर ड्यू रहा तो लेस नहीं होगा और टेनेंट पे किया तो लेस नहीं होता है। तो सब कब लेस होता है, जब वो पेड हो जाता है, और कौन पे करता है, ओनर, ठीक है। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स लेस करते तो आ जाता क्या, नेट एनुअल वैल्यू, आप लोग अब याद है नहीं पूछे, यहां तक क्लियर हुआ। सर इसमें से क्या करते हैं, लेस करते हैं हम लोग डिडक्शन, क्या लेस करते हैं, डिडक्शन 24, ओके। तो जल्दी से बताइए पहला डिडक्शन का सेक्शन कितना है, पहला डिडक्शन का सेक्शन कितना वो बताओ, पहला डिडक्शन का सेक्शन कितना, क्योंकि सब सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला डिडक्शन का सेक्शन 24A 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 24A, बिल्कुल सही जवाब मैक्सिमम स्ट्रेंथ का। सर पहला डिडक्शन का सेक्शन है 24A और उस डिडक्शन का नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो सर क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A।
सर अभी क्या करें, फॉर्मेट बना रहे, बाद में सर वर्क नोट करके सब बैठा देंगे। दूसरा सेक्शन का दूसरा डायरेक्शन का सेक्शन बताइए, दूसरा डायरेक्शन का सेक्शन 24B 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 24B, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सर क्या है, इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। सर रिलेटेड का फॉर्मेट कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मेट करते हैं, तो लिखते हैं क्या, हाउस टू सेल्फ ऑक्युपाइड। तो बताओ इसका कहां से चालू होता है, पहले क्या लिखते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड में, जल्दी बताइए। सेल्फ ऑक्युपाइड में पहले क्या लिखते हैं, नैब, शंकर नैब, शबनम नैब, राहुल वर्मा नैब, रानी नेट एनुअल वैल्यू, बिल्कुल सही। मौसम भी बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सर सबसे पहले नैब लिखते हैं, मतलब नेट एनुअल वैल्यू, और ये ऑलवेज कितना होता है, 10,000 की 15,000, जल्दी बताओ नेट एनुअल वैल्यू कितना होता है, 10,000 की 15,000। नेट एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्युपाइड का ऑलवेज कितना होता है। चलिए भाई सब समझदार बन चुका है, बिल्कुल सही नील होता है सर, ना 10,000 ना ही 15,000, क्योंकि इस घर का कोई इनकम नहीं माना जाता है, इसलिए हम लोग नैब का लिखेंगे नील जब सम्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें है ना कितना डिडक्शन मिलता है, 2 की 3, जल्दी बताइए इसमें कितना डिडक्शन मिलता है, 2 की 3, और कौन सा, इसमें कितना डिडक्शन मिलता है, 2 की 3 या कौन, और कौन नाम बताना। रानी बोला सर 1 डिडक्शन मिलता है, शंकर लिख रहा नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया उसको। सर मौसम बोला 1, समनम भी सही बोले सर 24B का मिलता है, रानी इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल मिलता है, समनम बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 2 3 में केवल एक डिडक्शन मिलता है, वो मिलता है इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। मैक्सिमम सही बोला, सिर्फ शंकर तुम घर में पढ़ो। सर लेस करते हैं यहाँ का डिडक्शन 24, क्या इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर कैपिटल 24B। तो सर इसका इंटरेस्ट और इनकम माइनस करेंगे तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ये फॉर्मेट है, करीब करीब 4-5 सवाल में हर सवाल में बनाए हुए। क्लियर हुआ। चलिए सर अब क्या करना है, पूरे सम्स में हमको वर्किंग नोट करना किसके लिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए। और सर अभी इस साल में भी किए, इस साल में तो 4 नंबर का अलग से क्वेश्चन आया था, हम लोग किए भी है, और अभी इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे, पहले जीएमबी निकालेंगे, फिर आरआर निकालेंगे, फिर हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे तो निकलता है 3 स्टेप में। तो चलिए तो आते हैं, पहले इसका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालेंगे, क्यों, घर कहाँ है, कोलकाता में है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, अब यहाँ हेडिंग देंगे वर्किंग नोट, क्यों, क्योंकि सर ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट हो गया। 4 नंबर में क्यों नहीं लिखे थे इससे पहले वाला क्वेश्चन में, क्योंकि वो सम्स था। तो सर ये वर्किंग नोट में पहले का हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, का हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू H1 का निकालेंगे, तो लिखेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। क्या करेंगे सर, जो अमाउंट दिया है उसको 90 से डिवाइड करेंगे, 100 से इंटू करेंगे। सर अमाउंट कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में हाउस 1 है, म्युनिसिपल वैल्यू नेट दिया हुआ है 4,50,000। तो सर इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, 100 से इंटू करेंगे। तो सर 4,50,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 5 लाख। तो सर ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या निकालने जाएंगे, सर निकालेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो सर हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सर क्या इसका कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ 3 चीज लेते हैं, 3 रेंट, तीनों रेंट का जल्दी से नाम बताइए, 3 रेंट क्या क्या लेते हैं, देखिए थोड़ा बहुत याद है कि नहीं, 3 रेंट का नाम बताइए, कंटिन्यूस खाली नाम बताइए। समनम बोलिए जीएमबी, और 2 ठो, रानी बोलिए जीएमबी एफआर और एसआर, बिल्कुल सही, जीएमबी एफआर और एसआर। समनम बिल्कुल सही, राहुल साहब जीएमबी एफआर और एसआर। मौसम बिल्कुल सही, जीएमबी एफआर और एसआर। शंकर का भी सही, राहुल का भी सही, बिल्कुल सही। हमेशा हम लोग यहाँ 3 चीज लिखते हैं, पहला ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, सर दूसरा फेयर रेंट, तीसरा स्टैंडर्ड रेंट। सर पहले दोनों का हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, मिनिमम लेते हैं। इन तीनों से कंपेयर करके जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, सर उसको बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, इसलिए तो हेडिंग दे रहे। सर ये निकल जाने के बाद अब इसको निकालते, पहले उसका गैप निकालेंगे।
तो सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके 50,000, तो सर यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, हाउस 1 लिखेंगे और लिख के 50,000 पुट कर देंगे, सॉरी 5 लाख, 5 लाख निकला, 5 लाख पुट कर दिए। किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, फेयर रेंट के लिए कहा जाएंगे, फेयर रेंट कैसे निकालेंगे? सर फेयर रेंट निकालना नहीं पड़ता है, ये गिवन होता क्वेश्चन में। तो सर क्वेश्चन में चलते हैं, या क्वेश्चन में देखिए फेयर रेंट कितना दिया हुआ है, 4,20,000 कितना दिया हुआ है। तो फेयर रेंट के लिए कभी टेंशन मत, दिया तो अच्छा, नहीं तो नील। तो सर 4,20,000, तो सर यहाँ आएंगे फेयर रेंट के सीधा सीधे यहाँ 4,20,000 डाल दिए। अब सर क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रेंट, ये भी ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है, और नहीं है तो नील। तो सर देखते इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आते हैं, देखो स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ 4,30,000, कितना दिया 4,30,000, तो सर यहाँ बैठा देंगे 4,30,000। क्लियर है? अब आप लोग बताइए इन तीनों में कंपेयर करके हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा, आप ही लोग बताइए, आप लोगों के सामने है, आप लोग बताइए इन तीनों में से कौन सा हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा, जल्दी बताइए, देखें रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कौन सा आएगा, जल्दी बताइए। शंकर 4,30,000, शबनम 4,30,000, मौसम 4,30,000, रानी 4,30,000, राहुल साहब 4,30,000, राहुल वर्मा 4,3 समथिंग कुछ लिखा है, वही 4,30,000। बिल्कुल सही सर, पहले इन दोनों में मैक्सिमम, सर इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 5 लाख है, फिर इसके साथ सर मिनिमम, क्यों? क्योंकि सर हम लोग स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा ले ही नहीं सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट कौन डिसाइड करता है, रेंट कंट्रोल। सर सारा चीज हम लोग बता क्या है, उससे ज्यादा ले नहीं सकते, इसलिए हमारा आर आ रहा होता है 4,30,000, आप लोग भी सही बताया। तो सर निकल गया क्या, सर निकल चुका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ब्रैकेट में क्या हेडिंग देते हैं, मैक्सिमम द फॉलोइंग, नीचे जो लेते मैक्सिमम लेते हैं। सर क्या क्या लेते हैं, जल्दी बताइए आप लोग, यहाँ का कॉम्बिनेशन होता है, जल्दी बताइए कॉम्बिनेशन की यहाँ का होता है। देखिए राहुल वर्मा बोला आरईआर एआर से यूआर और वैकेंसी पीरियड, बिल्कुल सही राहुल, बिल्कुल सही। शबनम आरईआर और एआरआर, बिल्कुल सही, साथ में इसमें वैकेंसी पीरियड रहा तो वो भी ले लेंगे शबनम, बिल्कुल। शंकर आरईआर एआरआर यूआर माइनस करेंगे, ओके। मौसम आरईआर एआर माइनस यूआर वैकेंसी पीरियड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही शबनम, बिल्कुल आपको भी समझ में आ गया, तो सर लेते ही है। और मैक्सिमम क्वेश्चन में याद है ना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन वैकेंसी पीरियड रेंट देता ही है, आप हर साल का क्वेश्चन में देखो, ठीक है। एक दिन बैठ जाओ, पूरा सवाल एक बार बना डालो, बस सब तो कंप्लीट हो गया। तो सर बैठाते हैं, सबसे पहले आरईआर लिखते हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, दूसरा लिखते हैं एआर माइनस यूआर, अभी कर क्या है, बट सर इस क्वेश्चन में यूआर नहीं है तो आप डायरेक्टली लिख लो का एआर रेंट रिसीवेबल या एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब नीचे वैकेंसी पीरियड रेंट लिखेंगे जो है ही है, सर इससे कंपेयर करके जो निकलता है उसी को बोलते का देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर यही क्वेश्चन अभी 4 मार्क्स का आया था, जिसमें यूआर था तो हमने यूआर भी माइनस किए, सर इसमें यूआर नहीं है तो नहीं माइनस किए, सारा चीज रूल में बता क्या है आप लोग को। चलिए अब पुट करते हैं, सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 43,000 है, सॉरी 4,30,000 है, 4,30,000 पुट कर दें। सबसे पहले H1 लिख लेंगे, अच्छा H1 लिख लेना यहाँ H1, और सर ये कितना होगा 4,30,000। अब हमारा रेंट रिसीवेबल लिखना है, और रेंट रिसीवेबल हमेशा कितना महीने का होता है, 12 महीने का, और उसमें से यूआर हुआ तो माइनस कर लेंगे। तो सर क्वेश्चन में आते हैं तो एनुअल रेंट ही दिया, देखो यहाँ लिखो एनुअल रेंट कितना दिया 4,80,000। सर इससे वाला सवाल में वो 15,000 पर मंथ या बगल में लिख दिया था, बट यहाँ नहीं लिखा तो मानेंगे सर एनुअली बोला, इसका मतलब ये 12 महीना का है, तो कोई टेंशन नहीं, आराम से 4,80,000 ही लिख देंगे, लिख देते हैं सर रेंट रिसीवेबल 4,80,000। अब सर क्या करेंगे, वैकेंसी पीरियड रेंट निकालेंगे। तो देखिए हमारा वैकेंसी पीरियड जो है 1 मंथ का है, तो बताओ तो 1 मंथ का रेंट कितना होगा, जल्दी बताइए कितना हो सकता है, जल्दी बताइए। वैकेंसी पीरियड रेंट 1 मंथ का कितना होगा, राहुल बोला 40,000, बाकी लोग, राहुल वर्मा बोला 40,000, बाकी लोग भी ट्राई करिए। शंकर बोला 40,000, मौसम 40,000,
समनम 40,000, बिल्कुल सही सर। कैसे निकला सर? ये 12 मंथ्स का दिया हुआ है, इसलिए इसको 12 से डिवाइड करेंगे, मैंने 4,80,000 को किससे डिवाइड करेंगे सर? 4,80,000 को 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करने पर सर ये एक मंथ का हो जाएगा, और हमको एक ही मंथ का है तो 1 से इंटू कर देंगे तो अपने आप कितना आएगा सर? 40,000। इसका मतलब एक मेरा घर भाड़े में था, उस घर भाड़े का वैकेंसी पीरियड रेंट कितना होगा? 40 ईयर। तो सर आराम से पुट कर देंगे, कर दे। तो सर कैसे हम लोग कैलकुलेशन दिखाएंगे एग्जाम में? 4,80,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1। तो सर यहाँ आते हैं वैकेंसी पीरियड रेंट 4,80,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 कितना हो गया? 40,000। अब बताइए कंपेयर करके आपके हिसाब से गैप कितना होगा? अब कंपेयर करके बताइए गैप कितना होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताइए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा? राहुल बोला 4,40,000, रानी बोल रही है 4,40,000, शंकर 4,40,000, राहुल 100, 4,40,000, मौसम 4,20,000, समनम 4,40,000। शायद मौसम आपसे शायद गलत टाइप हुआ होगा, एक बार देख लो। 4,20,000 कैसे आ रहा मौसम? हाँ अब मौसम सही टाइप की सर। 4,20,000 तो किसी भी एंगल से नहीं है तो गलत टाइप हुआ, बिल्कुल सही सर। कैसे लेते हैं हम लोग? इन दोनों में बड़ा देखते हैं, अगर ऊपर बड़ा हो गया तो सर उस केस में वैकेंसी पीरियड रेंट का कोई काम ही नहीं है, वही आंसर। बट अगर नीचे वाला बड़ा हो गया तो वैकेंसी पीरियड रेंट को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सर 4,80,000 में 40,000 को माइनस करेंगे तो सर क्योंकि बड़ा है तो ये लेते समय वैकेंसी पीरियड लेस करेंगे तो सर 4,80,000 में 40,000 को माइनस करो तो 4,40,000 होगा। तो सर हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा 4,40,000। सर गैप आ चुका है, अब जाके खाली पुट करेंगे, फॉर्मेट बना के रखिए, डालेंगे आंसर। क्लियर है? क्लियर है, क्योंकि आप ही लोग बनाए। आगे बढ़ते हैं। तो सर फॉर्मेट बना के रखे हैं, वहां आ जाते हैं आगे फॉर्मेट में। क्लियर है? तो सर फॉर्मेट में क्या करेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल चुके हैं, उसको पुट करेंगे। सर कितना निकाले हैं? अभी निकाले हम लोग 4,40,000, है ना सर? इसमें लेस करेंगे का म्युनिसिपल टैक्स। तो सर म्युनिसिपल टैक्स कितना है? अभी पढ़े तो याद करो सर। देखो म्युनिसिपल टैक्स 40,000 है, तो क्या 40,000 लेस करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 40,000 में 16,000 कौन पे कर रहा? टेनेंट। तो टेनेंट पे करने से ओनर का तो खर्चा ही नहीं है, तो सरकार का बोलता है कि ओनर का खर्चा हो तभी तो हम लेस करेंगे, इसलिए 14,000 में 16,000 माइनस करके लेस करेंगे। तो सर आएंगे यहाँ दिखा देंगे 40,000 माइनस 60,000। मैं टीचर को दिखा रहे हम क्यों यहाँ 16,000 एंट्री नहीं किए, क्योंकि 16,000 टेनेंट पे किया, तो लेस करके कितना आएगा? 24,000। तो सर 4,40,000 से 24,000 को माइनस करने से जो आता है उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू 4,16,000। सर इसमें से दो डिडक्शन मिलता है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इसका कोई टेंशन नहीं, हमेशा इसका 30% निकलता है, सब इनसे में काम आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? 4,16,000 का 30%, सर कितना हो जाएगा? 1,24,800। और ये सर हमेशा हम लोग का क्वेश्चन में गिवन होगा। सर इसका डिटेल कहाँ पढ़ेंगे? ग्रेजुएशन में, इसका ही पोस्टमार्टम करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यही थोड़ा सा टफ होता है जो आप लोग को 12 लेवल पर इसको छोड़ दिया गया, डायरेक्ट गिवन होगा या तो छोड़ दिया, अमाउंट याद रखना। तो सर देखते हैं कि नहीं। तो सर जब क्वेश्चन पढ़े थे तो इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग लोन 52,000 दिया हुआ है, तो सर लेस होगा। सर इसमें कहीं 30,000 नहीं, सर ये लेट आउट है, लेट आउट में कुछ नहीं, लेट आउट में पूरा मिलता है। सर 30,000 और 2 लाख जो है वो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, किसके लिए? सेल्फ ऑक्युपाइड। सर 2 लाख कब मिलता है? जब हम लोग परचेस करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर हम लोग R5 करेंगे तो वो 30,000 मिलेगा, 2 लाख नहीं मिलेगा। तो सर पूरा 52,000 लेस करेंगे तो 52,000। तो सर 4,16,000 से दोनों को लेस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? आएगा 2,39,200, 2,39,200। सर ये मेरा घर भाड़ा से कमाई है, सरकार का बोला इस कमाई से अगर तुम्हारा अपना कोई घर है जिसमें तुम रह रहे हो, उसका अगर कोई इंटरेस्ट है तो इसमें से माइनस कर लो। तो बोले सर है कि नहीं? तो है। तो सर सेल्फ ऑक्युपाइड का नेट एनुअल वैल्यू कितना होता है? नील। सर इस एक ही डायरेक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो सर क्वेश्चन में आएंगे तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 36,000 दिया है, बट 36,000 माइनस नहीं होगा, क्यों? नीचे में हिंट दे दिया कि रिपेयर के लिए लिया, तो सरकार बोलता है रिपेयर के लिए मैक्सिमम देंगे 30,000, तो 30,000 यहाँ एंट्री होगा। तो आएंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना? 30,000। सर ऑटो कॉल में जाएंगे नेगेटिव बन जाएगा, सरकार इसी 30,000 को बोलता है ठीक है ये भी हमसे काट लो। तो सर 2,39,200 को माइनस करने बोले, सर माइनस किया तो कितना है?
9200, यही हमारा घर का होगा, इनकम होगा, और 10 नंबर हमारा पॉकेट में होगा। सर ये कब आया था? 2019 में आया था, 10 मार्क्स का आपका सम्स था। ठीक है, राहुल बोला आंसर डन। हाँ सर राहुल बिल्कुल सही, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। तो सर आज 2019 का भी कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2021 का कर लेंगे तो कहानी कंप्लीट। ठीक है, जल्दी देख लो, अगर क्लियर है तो यस लिखिए। सबनम बोला सर क्लियर सर, ओके। और सबसे क्लियर क्लियर क्लियर, रानी क्लियर, मौसम क्लियर, शंकर क्लियर। बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, क्लियर बोल रहे हो बट एग्जाम में 100% सही बनने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फेयर तो कर चुके होंगे, और क्या करो, रफली बनाया करो रोज, फॉर्मेट ना करो, ऐसे रफली रोज बनाया करो, नहीं तो एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए बोल रहे सर यहाँ 100 मार्क्स में 100 आ सकता है, नो डाउट, हम जो करवा रहे देखो आपका ईयर है अभी बनना ना, ऐसे ईयर में आएगा। बट आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके एग्जाम में सिली मिस्टेक हो गई, जैसे अभी मिस्टेक कर रहा था कौन, शंकर, तो ऐसे एग्जाम में कहा उस दिन नॉट ओनली हाउस प्रॉपर्टी, सर कैपिटल गेन का भी सम्स देख के आएंगे, अदर सोर्स का भी देख के आएंगे, साथ में कॉस्ट का भी देख के आएंगे, तो उस दिन क्या होगा, डिस्टर्ब होने का चांसेस है। इससे अच्छा अगर 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके रखेंगे तो याद रहेगा। तो आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करें, अगर मौका गवाओगे तो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है 2021 का नेक्स्ट क्लास बना के आना, हम भी आपको यहाँ क्या करें डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आप लोग से आंसर पूछेंगे किसका आया, तो इसका एक बार में आंसर समझ जाओ, वो एग्जाम में भी बन जाएगा उसका। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग का सम्स कंप्लीट। सर क्या करना है, थ्योरी एक क्लास लेंगे, उसका एमसीक्यू लेंगे, चैप्टर पूरा कंप्लीट, 20 मार्क्स का 100% कोना कोना कर दिए, आपसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो सर आज यहाँ तक रखते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब खैर।